it may be doubted whether there are many other animals that have played so important a part in the history of world as have those lovely organized creatures. दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन नाम आपने सुना होगा। डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए माने जाते हैं। ये पहली एक क्रांतिकारी थ्योरी थी जिसने कि विकास क्रम जो जीवन का था, ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे जीवन आगे बढ़ता है और डिफरेंट स्पीसीज कैसे आई, इसको लेके चार्ल्स डार्विन ने काम किया और उनकी बहुत चर्चित किताबें हैं ऑन द डिसेंट ऑफ मैन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और नेचुरल सिलेक्शन, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी माना जाता है, एंड उसके साथ ही ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। ये सारी किताबें बहुत चर्चित थी और हॉट सेल थी इनकी अपने टाइम पे। डार्विन इसके बाद करीब 40 साल तक गुम रहे और वैज्ञानिक ये सोचते रहे कि वो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर काम कर रहे होंगे। 40 साल के बाद डार्विन जिस जीव को लेकर काम कर रहे थे उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी। उस चीज का नाम था द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल माउंट्स थ्रू द एक्शन ऑफ अर्थवर्म्स। मैं उस जीव के बारे में चार्ल्स डार्विन के जो शब्द हैं उस किताब के अंदर वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डार्विन ने कहा, इट मे बी doubted whether there are many other animals that have played so important a part in the history of world as have those lovely organized creatures. डार्विन बात कर रहे थे केंचुए के बारे में, अर्थवर्म के बारे में। अब सोचिए कि एक महान वैज्ञानिक 40 साल एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करता है और बाद में कहता है कि ये लवली हैं और तुच्छ जीव हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और शायद ही इतना योगदान किसी और जीव ने दिया होगा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। चार्ल्स डार्विन सुबह निकल पड़ते थे अपने बच्चों के साथ और चाहे बारिश चाहे धूप, इसके जो फूड हैबिट्स थे केंचुए के वो स्टडी करते हैं, इसका लाइफस्टाइल, इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल, इन सब के ऊपर 40 साल तक काम किया। 40 साल के बाद डार्विन ने पाया कि जो केंचुए हैं वो जमीन के अंदर टनल्स बनाते हैं जिन टनल के जरिए न्यूट्रिएंट्स, हवा, पानी हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों तक पहुंचता है। और डार्विन ने केंचुए को किसान का दोस्त बताया और जमीन का इंजीनियर बताया। एक ऐसा सिपाही जब हम सो रहे होते हैं पूरी रात ये काम करते हैं। डार्विन ने जो स्टैटिस्टिक्स दिए उसके अकॉर्डिंगली 1 एकड़ के अंदर जो केंचुए होते हैं, अगर उनकी हेल्थ ठीक है, अगर उनका नंबर ठीक है, तो करीब 2 से 20 टन तक जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं। और इसी तरह से 1 एकड़ के अंदर ये 8 टन के आसपास मिट्टी को उलट पलट करते हैं। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा काम ये मजदूर कर रहे होते हैं। डार्विन ने कहा कि इनको देख करके किसी को प्यार नहीं आता, इनके दांत नहीं होते फिर भी कोई इनको हाथ को उठाना पसंद नहीं करता। ना इनके फैंस क्लब हैं जो दूसरे जानवर आपको मिल जाएंगे, कहीं पे टाइगर के, कहीं पे शेर के, पंडा के, बड़े जानवर के आपको इस तरह से जो फैन क्लब्स मिलेंगे। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डार्विन ने कही कि इसका हमारी जमीन को न्यूट्रिएंट देने में, फर्टाइल बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उसके बाद बहुत स्टडीज इसको लेके सामने आई। तो चार्ल्स डार्विन ने इस छोटे से जीव के बारे में यो कहा कि जमीन के अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। लेकिन आज ये जीव एक थ्रेट से गुजर रहा है। केंचुए को जमीन चाहिए, इसका घर वही है, और जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, जैविक पदार्थ चाहिए जिनको ये डिकम्पोज करेगा। एक लेवल का मॉइस्चर चाहिए। बढ़ती बस्तियां, फैलते शहर, हमारी कम होती जमीन, इसके लिए बहुत खतरा है। और उसके बाद जमीन के अंदर जो हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके कारण इसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है। और इसके साथ ये जो सीजनल फायर्स हैं, पहले क्या होता था कि जमीन के अंदर कटने के बाद खेत को छोड़ दिया जाता था, वो ऑर्गेनिक मैटर सड़ता था उसके अंदर, फिर उसको डिकम्पोज होता था, उसको ये खाता था यानी निगलता था, और इसकी जो कास्टिंग थी उससे वो न्यूट्रिएंट्स बाहर आते थे। अब जैसे ही जमीन खाली होती है उसको आग लगा दी जाती है, और जो सबसे ज्यादा तादाद जिस जीव की कम हुई है वो केंचुआ है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं इसकी तादाद को कम कर रहे हैं। और एक चीज और इसका अहम योगदान है फूड चेन के अंदर। आप देखेंगे कि केंचुए को बड़े चाव सिखाएंगे मेंढक, परिंदे, सांप वगैरह, ये फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
दोस्तों, जीव बहुत छोटा है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ये हमारे और आपके घर में हम अक्सर इसको देखते हैं, जिनके घर में वेजिटेबल गार्डन्स हैं, छोटे या बड़े लॉन्स हैं। बरसात के मौसम में ये जीव ऊपर आते हैं और हमारे घर के अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि फ्लडिंग से इनकी मौत हो सकती है, इसलिए ये ऊंची जगह ढूंढते हैं। घर के अंदर जब ये आते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं, क्योंकि इनको भोजन तो वहां मिलेगा नहीं। वहां पे आप कुछ मदद इनकी कर सकते हैं। आपका अगर लॉन है, उस लॉन के एक साइड पे, एक कॉर्नर पे कुछ मिट्टी डाल करके एक माउंट सा बना लीजिए, एक ऊंची जगह बना लीजिए। ये अपने आप खींचे चले आते हैं, जब नीचे पानी होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। जब आप सावन के महीने में जब ये आपके घर की तरफ अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हम बड़े झाड़ू से, बड़ी बेरहमी से इनको वापस पानी के अंदर धकेलते हैं। बड़े प्यार से इनको साइड में कर सकते हैं और वापस उस जगह भेज सकते हैं। बड़े ऐसे जीव हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए। जितना हमें समझ होगी हम उतना ही उनसे प्यार भी करने लगेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा।